जो वहाँ से लोगों से पैसा ठगाई चंदा चोर मनीष कश्यप, समझे। हाँ, कल तक कह रहा था मैं फौजी का बेटा हूँ, मेरा दादा चीन में लड़ा है, लोगों को बुड़बक बनाता था, ओकरे बाप ओकरे दादा चीन में लड़ा था, आज पूरे बिहार पूरे भारत के नहीं लड़ा था दादा। इतना बेवकूफ बोले थे कि राजा का बेटा राज नहीं करेगा। कहाँ से जाहिल आ गया ये जाहिल कहाँ से आ गया है? कौन चड्डी छाप? मनीष कश्यप। मनीष के अरे पत्रकार है यार, बिहार अरे वो आरएसएस का दलाल है। कहाँ से आ गया है भाई मनीष कश्यप। अरे मनीष भाई बोलो ना यार, मनीष पत्रकार। अरे मनीष भाई बोलो, समझे। जीरो से हीरो बनाया, बदला लेगी उनसे। वो जो आशा में है ना कि हम एमएलसी बन जाएंगे, तो आइए ना एमएलसी बनने के लिए। उस समय आपकी जो क्षेत्र की जनता है, गरीब जनता जो आपको सपोर्ट की है, आपसे बदला ले। आप देख रहे बिहार न्यूज़ 2 मोहित सिंह के साथ। अभी हम पटना जंक्शन पे, और जो बिहार को बदलने निकले थे पत्रकार, वो खुद बदल गए। और पटना की जनता जानते कि क्यों वो बदले और क्या लोभ उनको मिला गया है। क्या भाई मनीष कश्यप बोले थे बिहार बदलेंगे, वो खुद बदल गए। कौन जो चंदा लिए थे? क्या चंदा लिया था? मनीष कश्यप। मनीष कश्यप चंदा लिए थे? नहीं पता है क्या आपको? ना भैया, चुनाव लड़ने के लिए 11,000 रुपए चंदा मांग रहे वो थे। तो बोल रहे थे कि सपोर्ट कीजिए। हाँ हाँ, आप घर का बेटा है, 10 रुपया 5 रुपया देकर सपोर्ट कीजिए, तब हम चुनाव लड़ेंगे। हाँ, तो फिर क्या हो गया? तो सपोर्ट लिए तो चंदा ना होगा। सपोर्ट तो चंदा न हुआ तो क्या हुआ? सपोर्ट ऊपर क्या हो गया? चंदा न हुआ तो क्या हुआ? तो बदल गए भैया। अब क्या होगा जनता के? बदल गया। हाँ? अरे वो सब दिन बदले हुए थे, लोगों को मूर्ख बना रहे थे। कह रहा था मैं लिखते थे सन ऑफ बिहार। हाँ। ये गलत बात है, इस इनको सन ऑफ बिहार नहीं लिखना चाहिए, समझे। बोले कि बिहार बीजेपी ज्वाइन किए हैं कि हम बिहार को बदलेंगे, रोजगार देंगे। जिस समय बीजेपी इनको टिकट नहीं मिला था, हाँ। उस समय बीजेपी आए थे तेजस्वी के साथ कि चलिए दोनों भाई बिहार को आगे बढ़ाएंगे। आज चले गए दिल्ली गए हैं ना भाजपा के साथ। हाँ, सदस्यता लिए हैं। लिए हैं ना सदस्यता। किसी जनता से पूछ के लिए हैं? नहीं, अपना दोस्त है जो उनको सपोर्ट किया, उसी से नहीं। नागेश सम्राट बेचारा रो रहा है, जो दोस्ती था उनका, उस दोस्ती का भी कदर नहीं निभाए। उनके छुड़ाने में नागेश सम्राट कितना आगे बढ़ चढ़ के थे, क्या किए हैं। मनीष कश्यप बोल रहा है कि जंगल राज खत्म करने के लिए बीजेपी ज्वाइन किए हैं जी। मनीष कश्यप काला नाग है, समझे। पहले ही से हाफ पैंट पहने हुए थे, तो बीजेपी के ही आदमी ना है। अरे तो बोल रहा है कि जंगल राज खत्म करने के लिए आए हैं अरे भैया। पहले ही हाफ पैंट पहने तो आरएसएस का, तो बीजेपी पहले ही ज्वाइन कर लेता। आज नया थोड़ा है बात है। तो जनता का भरोसा दिया है कि ना हम चुनाव निर्दलीय लड़ेंगे, फिर ज्वाइन कर ले। खोज रहा है। अरे जनता का जो पैसा लिए हैं वो रिटर्न करे जनता का। क्या ऐसा मुसीबत आ गया जो भैया वो बदल गए? वो न जानेंगे क्यों बदले, किस लिए बदले, क्या परिस्थिति हुआ। वो तो बोले थे कि हम कुछ हो जाए निर्दलीय लड़ेंगे। बिकने वाले हम हटेंगे नहीं हाँ, हैं, बिकने वाले हम नहीं हैं। आप बोले थे कि मैक भी लेके हम सब कुछ छोड़ देंगे, मैक नहीं छोड़ेंगे। आज मैक को छोड़ दिया, क्या भैया मनीष कश्यप बदल गए? देखिए, सबसे पहले भैया हम कहना चाहेंगे, मनीष कश्यप का हम बहुत बड़ा फैन थे, समझ गए ना। वो जब बोले हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, हम लोग सपोर्ट के लिए वहाँ का जो भी रिश्तेदार चाहे फैमिली मेंबर थे, सबको ये चीज़ हम बताएं। लेकिन उनकी क्या मजबूरी है कि वो बिक गए। बीजेपी ने उनको किन गए। कितना में खरीद लिए? उनको किन लिया। कितना में खरीद? नहीं किना तो जब आप निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे वहाँ से, तो फिर आपको क्या ऐसा परिस्थिति आ गया कि आप क्या परिस्थिति ऐसा आया कि आप छोड़ दिए? वही संजय जायसवाल आपके लिए भ्रष्ट नेता थे उस समय, और जब आप बीजेपी में चले गए तो आप उस संजय जायसवाल के लिए आप वोट मांगने जाइएगा। बोलते थे कि संजय जायसवाल पश्चिमी चंपारण विकास नहीं किए, आज उन्हीं के सपोर्ट में तो फिर जाकर आज उन्हीं के लिए आप वोट मांगने जा रहे हैं। ये इतना आपको एक सीट के लिए लोभ आ गया। बीजेपी इनको ऑफर दिया एमएलसी चुनाव लड़ने के लिए। एक एमएलसी बनने के लिए आप पूरी जो गरीब जनता आपको बिहार की सपोर्ट की, उसको आप धोखा दे दिए। अब तो बिहार की जनता का क्या होगा? विकास करेंगे? बीजेपी में गए हैं, बोले कि विकास करेंगे। विकास क्या करेंगे? बीजेपी में वो जब गए तो बीजेपी के तो दबाव में वो काम करेंगे। अभी जो काम वो कर रहे थे, वो काम तो अब कर नहीं पाएंगे, क्योंकि पार्टी के दबाव में वो आ गए हैं। बोल रहे कि बीजेपी विकास करता है, इसीलिए गए हैं, उसमें हम काम करेंगे बीजेपी के। यही जब विकास करते तो फिर आप शुरू में काहे नहीं बीजेपी में चल गए? जब आप निर्दलीय क्यों चुनाव लड़ने का आपने निर्णय लिए, ये बताइए। उनका बात के कोई पहलू नहीं लगता है भैया, वो कखनी क्या बोलते हैं। बिहार की जो गरीब जनता ने उनको जीरो से हीरो बनाया, बदला लेगी उनसे। वो जो आशा में है ना कि हम एमएलसी बन जाएंगे, तो आइए ना एमएलसी बनने के लिए। उस समय आपकी जो क्षेत्र की जनता है, गरीब जनता जो आपको सपोर्ट की है, आपसे बदला लेगा। उनको वहाँ की जनता दूध से नहलाया था। तो दूध का पैसा कहाँ गया? 11 रुपया आप चंदा लिए। 11 रुपया आप चंदा प्रत्येक आपके अगर जो लोकसभा क्षेत्र पड़ता है कि लोकसभा क्षेत्र की अगर जनता आपको दी है, तो 11 रुपया कहाँ गया? उसका हिसाब दीजिए। दूध से जनता क्यों नहलाया था? जनता का भी शक था क्या इस बार?
नहीं शक नहीं, मनीष कश्यप पे विश्वास की सब बिहार की जो जनता है ना, गरीब जनता जो मिडिल क्लास की है, बिहार की जनता बहुत अच्छा जनता है, जिसको भी चाह लेती है ना जीरो से हीरो बना देती है। जैसे मनीष कश्यप को आपने देखा, समझ गए ना, वही मनीष कश्यप पीछे से जनता को छुरी भोंक दिए। एक एमएलसी टिकट के लिए जो जनता आपको जीरो से हीरो बनाया, एक एमएलसी टिकट के लिए आपने पूरी जनता को धोखा दे दिया। बताइए, आप आइए ना एमएलसी चुनाव लड़ने के लिए, जनता जवाब देगा ना भैया। एमएलसी चुनाव लड़ने आए ना वो इस बार आएंगे तो उनको देगी जवाब, अच्छा से जवाब देगी। मेरा सबसे बड़ा सवाल ये है, कहना है कि वही संजय जायसवाल जो बीजेपी से सांसद लड़ रहे हैं आपके चुनाव लोकसभा से, वही संजय जायसवाल आपके लिए भ्रष्ट थे, उनके विरोध में आप निर्दलीय लड़ने के लिए आ गए। फिर जब आप बीजेपी में शामिल हो गए, वही संजय जायसवाल के लिए कौन सा मुंह लेके आप वोट मांगने आइएगा, ये बताइए। तो वहाँ के जनता ही नहीं बताएगा भैया। तो जाए ना वहाँ, जनता तो खोज रही है उनको। भैया मनीष के सब जानता वहाँ के दूध से नहलाया गया था, इस पे क्या नहलाया गया था नहीं, उनको भगवान माना था साक्षात। समझे, निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए जो घोषणा किए थे, कह रहे थे कि मैं बिहार गरीब का बेटा हूँ, किसी चापे कल पे पानी जाके पी लेते थे, किसी कुएं पे जाके पानी पी लेते थे। जनता बहुत उम्मीद किया था, और जो लोग समर्थन किए थे 11 रुपया दे के ना, वो जनता इतना कड़ी धूप में उनके लिए लोग लड़कन खोज जहाँ वहाँ की जनता वहाँ खोज रहा है। आए मनीष कश्यप वोट मांगने के लिए, भाजपा का वोट मांग रहा है ना, जाए ना, जनता खोज रहा है अच्छी तरीके से। समझे, कल तक मनीष कश्यप, कल तक जो मनीष कश्यप कह रहे थे कि मैं गरीब का बेटा हूँ, आज तो अमीर का बेटा हो गए ना आप बिहार के, आप सोच रहे हैं, आप कह रहे थे बिहार को आगे बढ़ाएंगे। उस भ्रष्टाचार में तो आप ही मिल गए ना, जिस भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे कि भ्रष्टाचार है, चीनी मिल चालू होगा, तैयार चालू होगा, तो एयरपोर्ट बनेगा। बोले थे कि 90% रोजगार दिवाएंगे पश्चिमी चंपारण में सांसद बन के। सुनिए ना, कह रहा था एयरपोर्ट चालू करवाएंगे, तो चीनी मिल में चालू करवाएंगे, तो क्या हो गया? उस भ्रष्टाचारी में आपका भी हाथ आगे आएगा ना। अब जो मनीष कश्यप बिहार बदलने निकले थे, वो खुद बदल गए। हाँ, बदलना भी चाहिए, लोग बदल जा रहे हैं, तो मनीष कश्यप क्या चीज़ है? आप भी बदल जाओ भाई। और क्या, 5 करोड़ मिलेगा तो हम भी चल देंगे। पता कि पैसा मनीष कश्यप बदले हैं का? अरे जिसको सपोर्ट करता है वो आदमी उसका हेल्प करता है, उसके तरफ जाता ही है। वो आपको कोई मदद करेगा ना, तो आप भी वहीं जाओगे। तो जेल में मनोज तिवारी उनको सपोर्ट किए थे। मनोज तिवारी उनका पुराना दोस्त लोग हो रहे हैं। पूरा ताकत लगा दिया मनोज तिवारी, तो भूल थोड़ी जाएगा जहाँ मौका मिलेगा। आपको अगर टिकट निर्दलीय लड़ रहे हो, अगर कोई पार्टी सपोर्ट करता है आपको चुनाव, आप भी दौड़ के जाओगे। मनोज तिवारी बेचारा के बहुत किया, मदद किया था, काहे ना बीजेपी से टिकट दिलवा दिया मनीष पत्रकार के बेचारा के। यादव काहे निकाल दिया गया? पप्पू यादव आरजेडी में नहीं था, रखना चाहिए ना पार्टी में। पप्पू यादव आरजेडी में नहीं था बेचारा। समझ रहे हैं, जनता का सपोर्ट देखिए। इंसान जब पैदा होता है ना, कुछ काम करने के लिए वही तरीका अपनाना पड़ता है जो अपनाना उसने मनीष कश्यप ने अपनाया। वहाँ के जनता ही निर्दलीय चुनाव ऐलान कर दिए थे। पहले बिहार में कमी किस चीज़ का है? देखिए, बात करते हैं, मुद्दे की बात कीजिए। जो आप देखिए, हम ही लोग हैं बिहार वासी, जो एक बंदा हमारे समाज से निकलता है उसको बोलते बहुत अच्छा कर रहा है। थोड़ा सा पार्टी ज्वाइन किया कि उसके खिलाफ हम ही लोग हो गए। अभी तक हम ही लोग सपोर्ट कर रहे थे ना मनीष कश्यप का जी। क्या बंदा करना चाह रहा है बताइए आप ही। बंदा तो रोजगार के लिए वहाँ बोल रहा था, विकास करेंगे पश्चिमी चंपारण में। तो उसका पार्टी बनेगा, नहीं, जब सुनिए, मुख्यमंत्री अभी बनेगा देखिए, तब करेगा ना, ऐसे ही बोल देगा तो हो सबसे जाएगा देखिए, विकास। मैं बताऊं आपको। निर्दलीय क्यों लड़ रहा था? रुकिए, देखिए मैं बताता हूँ। निर्दलीय क्यों लड़ रहा था? निर्दलीय काहे लड़ रहा था? जब आपका जवान का वैल्यू ही नहीं है, जब आप अपने आप को जवान का वैल्यू नहीं दे रहे थे, कहाँ निर्दलीय लड़ रहे थे? आप कहते कि हम पार्टी से लड़ेंगे हैं? अब चंदा लेके वहाँ के पैसा को, वहाँ के लोगों को ठगे हैं, बिहार के लोगों को ठगे हैं, आप वो बुड़बक बना रहे हैं लोगों को। आप बिहार के लोगों से पूछ रहे थे कि हम जा रहे हैं भाजपा ज्वाइनिंग कर रहे हैं, नहीं, किसी से अपना दोस्त से भी नहीं पूछे हैं। बेचारा नागेश सम्राट रो रहा है, जिस थाली में से नागेश सम्राट, देखिए नागेश सम्राट साथ हम खुद रहते हैं। नागेश सम्राट एक ही चीज कर रहा है, जेल में हम तुमको साथ दिए थे, आज बाहर निकला तो तुम एक दिन भी बोल रहा है कि मनोज तिवारी हमको जेल से निकाला है। उसके लिए कितना बिहार की जनता जेल पिटाया था, पता होना चाहिए। मनोज तिवारी आया था? नहीं आया था। आया था कहाँ? मनोज तिवारी कहाँ आया था? आप कर अरे भाई, वो बंदा जो बोल रहा है सही बोल रहा है। देखिए, राजनीतिक पार्टी में जाने के लिए चंदा का हिसाब कौन देगा? आप अरे दीजिएगा। भाई साहब सुनिए पहले मेरी उस बात। चंदा का हिसाब आप यही दीजिएगा। बताइए। जो लोगों से पैसा ठके लिया गया है, उस चंदा का हिसाब देंगे ये? उस चंदा का हिसाब देंगे ये? उसका बीजेपी उसका रोड पर ला दिया बेचारा के। बीजेपी क्या भैया? हम तो चंदा दिए थे निर्दलीय के लिए, ना कि बीजेपी के लिए। इधर आइए ना, फेस टू फेस आइए। क्या बोले आप? चंदा दिए थे? हाँ, चंदा दिए थे निर्दलीय के, ना कि बीजेपी के लिए। फिर बीजेपी में क्यों गए? कि चंदा दिया बीजेपी के लिए, चंदा दिए थे या निर्दलीय? निर्दलीय के लिए। तो अब तो बीजेपी में चल गए, अब क्या होगा? तो उसी का तो बोल रहे हैं कि वो हिसाब देंगे उसका। बदलेंगे बिहार अब वो। कोच
देखिए कोई नेता हो कोई नहीं बदलेगा, बिहार को नहीं बदले तो वाला कोई नेता है। निकले थे सब बिहार अपना- बदलने, भी अपने खुद बदल गए। सब अपने ही बदलने के लिए रह रहा है, कोई बिहार बदलेगा नहीं। अभी देखिए चंदा तो उसको मनीष भाई मनीष का कल तक कह रहा था मनीष कश्यप कि मैं यूट्यूबर हूँ। अब यूट्यूबर कहाँ रहे, कह रहा था अब कल भी माइक पकड़ता था, आज भी माइक पकड़ूंगा, लेकिन अब कौन पकड़ेगा माइक मनीष कश्यप का? हाँ, इतना बड़ा फ्रॉड ये कौन, इतना बड़ा फ्रॉड? कल तक बोल रहे थे माइक पकड़ के रहेंगे, आप क्या कौन सा सांप डस लिया मनीष कश्यप को? कौन सा सांप डस लिया है? समझे? कहीं आप भी तो भ्रष्ट नहीं थे, कहीं आप भी भ्रष्ट नहीं थे भाई साहब, जो भाजपा में जाके बासिंग पाउडर से धुल गए हैं। पता ना भैया, इसीलिए गए हैं क्या? वही तो लग रहा है चंदा चोर वाला को, जो वहाँ से लोगों से पैसा ठगाई चंदा चोर मनीष कश्यप, समझे? हाँ, कल तक कह रहा था मैं फौजी का बेटा हूँ, मेरा दादा चीन में लड़ा है, लोगों को बुड़बक बना था, ओकरे बाप ओकरे दादा चीन में लड़ा था, और पूरे बिहार पूरे भारत के नहीं लड़ा था दादा। इतना बेवकूफ बोले थे कि राजा का बेटा राज नहीं कहाँ से जाहिल आ गया ये जाहिल कहाँ से आ गया है? ये मनीषवा जाहिल कहाँ से आ गया है? भाई मनीष के अरे मनीषवा बोलो ना यार, मनीष, अरे मनीषवा बोलो, समझे? क्या है? नागपुरी या चड्डी छाप है। कौन चड्डी छाप? मनीष कश्यप। मनीष के अरे पत्रकार है यार, बिहार अरे वो बदलने आरएसएस निकला। का दलाल है। अरे बिहार बदलने निकला था अरे भाई। चलिए वो आरएसएस का दलाल है वो।